कूलाम का नियम आज हम आपको ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। बच्चों, ये जो नियम था, कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए दिया था। और इस नियम में उसने बताया था कि कोई भी दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण का बल या फिर प्रतिकर्षण का बल, दोनों में से कोई भी बल हो सकता है। वो जो बल होता है दोनों आवेशों के बीच में, उनके गुणनफल के आवेश जो होते हैं उनके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कि जितना आप Q1 और Q2 दो आवेशों के गुणनफल के मान को बढ़ाते जाएंगे उतना ही F का मान बढ़ता चला जाएगा, मतलब बल बढ़ता चला जाएगा। और बीच की दूरी का वर्ग जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ही बल का मान कम होता चला जाएगा, या फिर बीच की दूरी के वर्ग के मान को जितना आप कम करते चले जाओगे उतना ही F का मान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि F की जो वैल्यू है वो Q1 और Q2 दोनों की मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल समानुपाती होती है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, और जब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, F की वैल्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगी Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो इसकी जगह कुछ ना कुछ नियतांक लगाना पड़ता है। तो कूलाम ने इस साइन को हटा के क्या यूज़ किया, K यूज़ किया। और उसने बताया कि F बराबर K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर हो जाएगा। और F की जो वैल्यू है वो इक्वल में क्या हो जाएगी, K की जगह हम वैल्यू ये पुट कर देंगे 1/4 पाई एंड एप्सिलॉन 0, या एप्सिलॉन नोट भी पढ़ते हैं इसको हम, साथ में Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला ऑफ कूलाम्स लॉ। सो बच्चों, इसमें से जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनता है, पहला तो ये कि इसमें लगने वाला जो ये बल होता है जो दो आवेशों के बीच में काम करता है वो आकर्षण का होता है या प्रतिकर्षण का होता है। तो बच्चों, आप सिंपली इसका आंसर लिखेंगे आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। कभी भी आप आकर्षण नहीं लिख सकते, ना ही प्रतिकर्षण लिख सकते हैं इसके आंसर में, क्योंकि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों एक साथ बल काम नहीं करते हैं। इसमें केवल या तो आकर्षण का बल काम करेगा या फिर प्रतिकर्षण का बल काम करेगा। ठीक है, और साथ में उसके बीच की दूरी के जो क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है, ना कि समानुपाती होगा। ठीक है, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें ये जो Q1 और Q2 होते हैं ये कोई भी दो आवेश हो सकते हैं, जिसमें से अगर ये समान आवेश होंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, और अगर ये विपरीत आवेश होंगे तो इनके बीच में बल कौन सा हो जाएगा, आकर्षण का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। और इसमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है इसकी जो वैल्यू है ये भी पूछी जाती है, और ये आप क्या बताएंगे, 9 × 10⁹ ठीक है, ये होती है किसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है। ओके बच्चों, बाकी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। यूं ही सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को और सीखते रहिए PCM विद प्रवीण सर। थैंक यू सो मच।